हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं? आई होप सारे स्टूडेंट बेहतरीन होंगे। आइए हमारे इस चैनल एन स्टार स्टडी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त नादिर अजहरी। मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज लेकर आया हूँ मैं डाउट क्लियर वाला सेशन, जहाँ पर स्टूडेंट को डाउट्स था वो डाउट लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि आज कल हमारी लेक्चर नहीं हो पाया था। उसके पहले वाले लेक्चर हो चुके हैं। आज ये 10वां लेक्चर है हमारा उड़ान बैच का। ये लेक्चर हमारा चलता रहेगा। इसी के साथ साथ कुछ ही दिन में आपके लिए एक बहुत ही और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सेशन आया करेंगे, जो लाइव होया करेंगे, बिल्कुल लाइव। वो लाइव एक ही क्लास में आपको याद हो जाया करेगी और आपको वो मोस्ट मोस्ट चीज़ें कराई जाया करेंगी जो यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड, मतलब कोई से भी बोर्ड में हिंदी मीडियम के बच्चों के। अब मैं उसमें क्या लेकर आया करूँगा? सबसे पहले मैं उसमें आपके लिए, अगर हम फिजिक्स लाएंगे ट्वेल्थ की फिजिक्स लाएंगे तो हम इम्पोर्टेंट मतलब क्या, जो हमसे पूछा जाता है पेपर में, है ना, हम अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए। अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। अब हमारे पास कुल 2-3 महीने बचे होंगे शायद। हाँ, इतने ही बचे हैं, लेकिन इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा काय की प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स के, और हम ट्वेल्थ क्लास में जो बायोलॉजी होती है उसे आसान समझ लेते हैं। लेकिन शायद आसान नहीं है, लेकिन उसे समझना और एक तरीका होता है। ठीक है, रटोगे तो वो अलग बात, रटा हुआ चीज़ भूल जाओगे हम। अब इसी के साथ साथ जैसे कि मैं अभी बता रहा था तुम, उसके बाद हम पढ़े करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और ट्वेल्थ क्लास में साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सब चीज़ अलग, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आपकी ट्वेल्थ की और 10th की तैयारी मैं कराऊंगा, और इतनी मोस्ट कराऊंगा बहुत ज़्यादा। सब चीज़ें लाया करूंगा मैं आपके लिए, सब हर चीज़ पीडीएफ भी मिला करेगी, लाइव क्लास चले करेगी, यहाँ पर नहीं, स्टूडियो में बिल्कुल लाइव क्लास चले करेगी। अब हम इसके चलते चलते हम पहले बात करते हैं काम की। जो हमारे स्टूडेंट थे उन्होंने कुछ डाउट किया। उन्होंने पूछा कि सर, स्थित का मतलब समझ में नहीं आया हमारे। स्थित सर, स्थित का मतलब नहीं, मतलब कि वो बोला, एक बच्चे ने कमेंट करा कि सर 2023 के 2000 से 2022 के पेपर में दिया है कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या दिया है भाई? बोला था उन्होंने, उसने लिखा था क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा स्थिति बताइए। स्थिति बताइए, ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन था आपके। ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। अगर 12th क्लास के भी देख रहे हो तो शायद वो भी बता सकते हो, उनके लिए भी ऑफर है। ये क्वेश्चन है भाई, इसी तरीके से कुछ मिलता जुलता होगा, कोई मिस्टेक हो रही हो तो मतलब अलग, मतलब जिस तरीके से लिख कर उसने बताया था मेरे पास, मैंने उसी तरीके टेलीग्राम पर आया था मेरे पास। इस चीज का स्क्रीनशॉट लिया हुआ कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। उसने इस पे मार्कर लगाकर बताया, इस चीज पे मार्कर लगाकर बताया था कि सर ये क्या चीज है। फिर सर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा स्थिति बताइए। सर ये चीज क्या है और ये चीज क्या है? सर हमारे समझ में नहीं आता सर, कंफ्यूज होता है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है लेकिन कंफ्यूज है ना। कहाँ स्थित है ये? कहाँ स्थित है क्या नहीं पता? कहाँ पर स्थित है?
आपसे पूछता है कि कौन से आवर्त का समूह है, कौन से आवर्त में है, लेकिन कहाँ स्थित है ये? तो भाई 7A ग्रुप में स्थित है। क्या आपने नहीं पढ़ा? फिर कल बाहर INT इस तरीके का नहीं पढ़ा, या आपने ट्रिक्स से याद नहीं किया? क्या आपको ये नहीं आता कि ये कौन से ग्रुप का तत्व है, ये कौन से ग्रुप का तत्व है? ना ही आपसे ब्लॉक पूछो, अगर यहाँ ब्लॉक पूछता तो बताते आप ये P ब्लॉक का तत्व है। आपसे पूछता ये आवर्त, तो आप बताते ये तीसरे, दूसरे या तीसरे आवर्त का ग्रुप है, तीसरे आवर्त का तत्व है। आपसे पूछा कहां पर स्थित है ये, तो भाई ये 7A ग्रुप में स्थित है। अब बात आती है हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। पहले चलते हैं हम क्लोरीन का परमाणु क्रमांक। तो उस लड़के ने लिख दिया भाई, उस लड़के ने लिखा था इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसने कहा कि सर इससे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया आइस का। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया था परमाणु और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसकी परमाणु संख्या से निकाला जाता, ना ही उसकी संयोजकता से, ना ही उसके परमाणु भार से, और ना ही उसके ग्रुप से। ठीक है, अब इसी के चलते चलते भाई ना ही इसके ग्रुप से निकाला जाता, सिर्फ और सिर्फ इसके परमाणु संख्याओं से निकाला जाता है ना। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब क्लोरीन, फिर सर क्लोरीन भी दे रखा है, फिर ये तो मेरे भाई क्लोरीन का परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या भी बोलते हैं हम इसको संख्या नहीं बोल सकते क्या? संख्या, परमाणु भार, भार मतलब ये होता भार, ये है हमारा भार, ये परमाणु संख्या। अभी इसी के बाद भाई ये परमाणु संख्या है क्रमांक, तो सर ये नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, ये परमाणु संख्या, ये पूछा परमाणु क्रमांक 17 है भाई, देवी रखा क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, तो भाई 17 का इलेक्ट्रॉनिक बनना 1s2 2s2 2p6 3s और 3p6, तो गिन लो 10 2 10 10 और 2 12 12 और 6 18 18 12 और 6 18 5 आ जाएगा। हाँ ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भाई, क्या इतना आसान नहीं आया? चलो एक और डाउट, अगला डाउट क्या है हमारा? एक डाउट था कि सर मैंने क्या बोला कि सर मैंने एल आई पे सर प्लस का चार्ज होता है, उसने बोला मुझसे, मैंने सर बिल्कुल बोला सर उन्होंने प्लस का निशान लगाया और उसने क्रिप्टोन से क्रिया करा दिया। तो सर कह रहा है ये नहीं बन गया सर मुझसे। मैंने कहा मेरे भाई अरे ये तो आखिर ये गैस है ना, ये कौन से ग्रुप में आता? कि ये आता है सर, ये आता है हमारा 8A ग्रुप में। क्यों? क्योंकि ये 8A ग्रुप में आता है, ये नोबल गैसें होती हैं, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, किसी से समझौता नहीं करती। तो मैंने कहा मेरे दोस्त इसको इसके लिए काट दे ना, तू बिल्कुल काट दे। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रिएक्शन नहीं करता, ये पूछेगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिश्र धातु है, ये आएगा। निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अक्रिय गैस है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो मेरे दोस्त उसका क्या, एक स्टूडेंट आया सर ये क्या है सर, कौन सा भाई? उसने बोला सर ये था सोडियम। मैंने बोला बिल्कुल सर बिल्कुल सही। फिर उसने बोला SO3 सर ये क्या हो जाता? मैंने कहा मेरे भाई इससे रिएक्शन कर, इसकी करेगा तो Na2 था तो SO3 हो जाएगा। वो कह रहा सर यही तो कंफ्यूज है कि ये Na पर 2 पे कहां से आया। मैंने कहा मेरे दोस्त ये क्या है, माइनस के O सॉरी O है, O पे कितना चार्ज होता भाई? माइनस के 2 होता। तो मैंने कहा मेरे दोस्त ये Na2SO3 बन जाएगा, जिसे कहते हैं हम सोडियम सल्फाइड। क्या बोलते हैं? सोडियम
सोडियम सल्फाइड। आया उससे बनाना। चलते हैं इसी बच्चे को किस नाम से था? नाम 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 याद नहीं। चलो अब इसी के साथ एक और क्वेश्चन, इसी बच्चे शायद ही मेहनत था, इसी के साथ इसका एक डाउट था। वो क्या? वो बाकी डाउट था, वो बाकी डाउट है ना, वो बाकी। अच्छा डाउट क्या था? उसका डाउट था, उसने देखा था K4FeCN6। ये मैंने कहा सर मैंने 10वीं क्लास में ये देख लिया, मुझसे नहीं ये कैसी? मेरे दोस्त ये बहुत आसान, ये बहुत आसान है ये, लेकिन देखने में खतरनाक लग रहा। अगर मैं हूं तो आसान है। इसका IUPAC नाम सर मुझसे नहीं पढ़ा गया, तो मैंने कहा उसमें मेरे भाई इसे समझाने के लिए मुझे कम से कम 2 क्लासें लेनी पड़ेंगी आपके लिए, तो 2 क्लासें में लूँ तब समझाऊंगा। उसमें जिन नाम चाहिए, ये पोटेशियम, ये आयरन है, ये साइनाइड, तो क्या पोटेशियम आयरन साइनाइड है? नहीं, गलत। फिर मैंने बोला कि इस आयरन को हम फॉर्मन बोलते हैं, फॉर्मन, तो क्या ये पोटेशियम फॉर्मन की साइनाइड है? नहीं। इसका IUPAC नाम उन IUPAC नामों से अच्छा है, निकालना ये आसान है लेकिन समझना आसान नहीं है। इसे स्टेप बाय स्टेप समझो। अब उसके बाद उसने कहा कि सर नाइट्रोजन जो है हमारा, नाइट्रोजन है ये कौन सी फैमिली का तत्व है? मैंने कहा मेरे दोस्त मेरे भाई सबसे मेन चीज क्या, फैमिली अगर तुझसे पूछी जाए तो जो सबसे ऊपर वाला तत्व होगा उससे वो उसी की ही फैमिली बोलते हैं। मतलब कैसे? जैसे कि भाई सबसे पहले H है तो वो हाइड्रोजन फैमिली के तत्व में, हेलिना, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ये हेलिना ने की रफ्सा फरियाद, तो ये इस तरीके। अब इसी के बाद आगे बोरॉन फैमिली के बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, तो बैंगन बोरॉन है ना, इस तरीके से। अब इसके बाद जैसे आ गए हमारे C कार्बन क्लोराइड, कार्बन आ गया, तो कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे वाला? कार्बन फैमिली के गीत, जर्मेनियम, इस तरीके से सारे एक फैमिली के तत्व। तो कुछ डाउट्स थे ये स्टूडेंट के, और मैंने जो आपको बात बताई है मैं आपके लिए बहुत ही जल्द अब लाइव आया करूँगा, बहुत ही जल्द। तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को एक ज़्यादा से ज़्यादा इनवाइट करें, और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बार कल मैं अगली क्लास जो होगी वो एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होगी, जो मैं आपको सारी बातें बताऊँगा उसके अंदर, ठीक है? तो आज की क्लास इतनी काफ़ी है।